दोस्तों आज की वीडियो में पावर क्वेरी का एक ऐसा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप दो कॉलम का कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं सिंगल फॉर्मूला की मदद से और दोनों कैलकुलेट किए हुए कॉलम को आप इंसर्ट करा सकते हैं एक साथ और ये काम फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। इसका मतलब कि जब भी आप अपने रो डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो दोनों कैलकुलेट किए हुए कॉलम के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो दोस्तों क्या है वो पावर क्वेरी का एग्जांपल, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पर इनका रिवेन्यू है और इस कॉलम में है कॉस्ट। मतलब कि इस रिवेन्यू को हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर कितनी कॉस्ट देनी पड़ी है। यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। दोस्तों ये काम हम पावर क्वेरी की मदद से करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक। तो दोस्तों अगर आपको पावर क्वेरी यहाँ पर मालूम नहीं है तो आप इस काम को मैन्युअली कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए मैन्युअली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप मैन्युअली यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे टोटल प्रॉफिट करेंगे डिवाइडेड बाय रिवेन्यू करेंगे और यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मैन्युअली टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया और मैन्युअली हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट किया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये दोनों कॉलम का कैलकुलेशन आप पावर क्वेरी की मदद से एक ही बार में सिंगल फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं और वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। तो देखिए दोस्तों इस काम को पावर क्वेरी की मदद से कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास रो डेटा कुछ इस तरह का है जिसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इस डेटा को मैं पावर क्वेरी में लेके जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि क्या इस टेबल को हम पावर क्वेरी के अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर रेंज आप देख सकते हैं और इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट ही रखना है माय टेबल एज हेडर, क्योंकि हमारे इस डेटा में हेडर अवेलेबल है। मैं यहाँ से ओके करूंगा। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों ये स्क्रीन आप देख रहे हैं वो है पावर क्वेरी एडिटर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दो कॉलम को इंसर्ट कराना है। पहला कॉलम होगा प्रॉफिट और दूसरा होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों दो कॉलम को एक साथ हम पावर क्वेरी में कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक है और एक फॉर्मूला है जिसे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें कॉलम ऐड कराना है तो हमें जाना होगा ऐड कॉलम में। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कस्टम कॉलम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें पहला कॉलम क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू करूंगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा तो आपको पता ही है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहां पर हमारा पहला कॉलम बन चुका है। दूसरे कॉलम के लिए मैं यहां पर कॉमा करूंगा। अब दूसरा कॉलम का हेडर क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं यहां पर टाइप कर लूंगा प्रॉफिट परसेंटेज। मैं यहां पर इज इक्वल टू करूंगा। अब यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा तो आपको ये पता ही है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर प्रॉफिट टाइप करना होगा डिवाइडेड बाय रिवेन्यू। अब यहां पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट एक बार फिर से क्लोज कर देना है। अब यहां से ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक कॉलम बन चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं हर एक कॉलम में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो दो कॉलम चाहिए थे वो यहां पर दिख नहीं रहे। तो दोनों कॉलम को इंसर्ट कराने के लिए यहां पर आपको ये दो ऑपोजिट एरो दिख रहे हैं, इसे आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों कॉलम यहां पर दिख रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज। मैं यहां से इसे ओके कर दूंगा।
तो देखिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है और यहाँ पर है प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज में देख सकते हैं कि वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करूंगा, तो उसके लिए आपको पहले एक कॉलम सिलेक्ट ही रखना है, राइट क्लिक करनी है और यहाँ से आपको चेंज टाइप कर देना है परसेंटेज। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज मिल चुका है। दोस्तों ये काम आप इस डेटा को एक्सेल में ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट स्टेप लिया था उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कॉलम का हेडर मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा सिर्फ प्रॉफिट। इस कॉलम के हेडर को भी हम चेंज कर देंगे, इसका नाम रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब दोस्तों इस डेटा को हमें एक्सेल में लेके जाना है, तो इसके लिए होम टैब में जाना होगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। कुछ ही समय में हमारा डेटा एक्सेल में लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रो डेटा की शीट के साथ एक नई शीट और इंसर्ट हो चुकी है पावर क्वेरी की मदद से। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कुछ इस तरह से नंबर वैल्यू है जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा और होम टैब में जाऊंगा और यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल चुका है। अब दोस्तों ये काम फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर मैं यहाँ पर अपने रो डेटा में कोई एक चेंजेस करूंगा तो हमारी पावर क्वेरी की शीट में चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस काम को कैसे किया जाता है। मैं हमारी रो शीट में जाऊंगा, पावर क्वेरी की शीट में, यहाँ पर मैं हेयर शैम्पू का कॉस्ट इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे कि 5000 कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो चुका है 10,000 और प्रॉफिट परसेंटेज है 67। तो दोस्तों मैं पावर क्वेरी की शीट में जाऊंगा, यहाँ पर आपको अभी कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस डेटा के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों प्रॉफिट अपने आप अपडेट हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है 10,000 और प्रॉफिट परसेंटेज है 67। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पावर क्वेरी की मदद से एक साथ दो कैलकुलेटेड कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये काम आपका फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।